हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। इससे पहले तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कि अगर एक चार्ज है और वो स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है, तो उसके वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। वो सारी चीज हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था। फिर चैप्टर 3 में आ गया कि जो चार्ज है वो मोशन में आ गया। ठीक है। क्यू चार्ज मोशन में आ गया और मोशन के वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में चार्ज रेस्ट में था, चैप्टर 3 में मोशन में आ गया, और ये है चैप्टर 4 कि जो मूविंग चार्ज है, ठीक है, मूविंग चार्ज या करंट, मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट। ठीक है। और ये जो मूविंग चार्ज है या करंट है, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये सारी चीजें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड और हाउ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन आपको छोड़ना नहीं है। नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे भी आपको इंट्रोडक्शन मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी कुछ फंडामेंटल चीजें हम पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट होता है? इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, देखिए, बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। ठीक है। However, it was only about 200 years in 1820 that it was realized that there was an intimately related, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हमको इंफॉर्मेशन सिंस 2000 ईयर्स था, बट ओनली एट अराउंड 1820 हमको पता चला कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ये 1820 में ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया डैनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही नोटिस दैट ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर caused a noticeable deflection in nearby magnetic compass needle। ठीक है। देखो, जो कंपास नीडल होता है ना, कंपास नीडल, अब वो नीडल जो है ना, वो नीडल खुद भी मैग्नेटिक होता है। ठीक है। वो नीडल जो है वो खुद भी मैग्नेटिक होता है। ठीक है। तो वो जो नीडल का एक साइड में नॉर्थ पोल होता है, एक साइड में साउथ पोल होता है। ठीक है। अब नॉर्मली कंपास नीडल किस लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑन द अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे सपोज नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो ये आपका अर्थ पे डायरेक्शन निकालने के लिए होता है कि अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो ये कंपास नीडल है ना, ये खुद मैग्नेटिक है, तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नीडल ऑफ द नीडल बी एन, और अर्थ का एक भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ना एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन की वजह से, अब नीडल की वजह से तो अर्थ घूमेगा नहीं, इसलिए नीडल घूम जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है। मगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई होगा, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल में अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है, देखिए, मैग्नेटिक नीडल को अगर कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसका मतलब वो कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है। तो क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो इनिशियली सपोज इसमें करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा है, और इसके पास एक कोई कंपास नीडल रखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो नीडल है अभी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है। द मोमेंट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो इस नीडल में एक डिफ्लेक्शन होता है, सपोज इस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। करंट ऊपर फ्लो कर रहा है और नीडल इस प्लेन में है, नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये जो नीडल है ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बाद कि जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो जो नीडल था ना, नीडल, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन था वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। अब देखो, कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा डायरेक्शन है,
अब ये चीज उस टाइम में ये चीज नहीं पता था कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली इसका मतलब मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन उन्होंने नहीं किया था, ये एक मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, कि करंट कैरिंग वायर है, उसके साथ पास मैग्नेटिक नीडल रख दिया तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। करंट का डायरेक्शन जब उल्टा कर दिया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन जब उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ये करंट का स्ट्रेंथ को अगर हम लोग बढ़ा दें, करंट का स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दें तो ये जो नीडल है ना, ये काफी जोर से डिफ्लेक्ट करता है। मतलब करंट का स्ट्रेंथ अगर बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक और यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे अगर करंट, ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ना, देखो ये डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे इस साइड में कुछ ब्लू टाइप का किया हुआ है एक साइड में। तो ब्लू साइड यहाँ पे क्या है, वो नॉर्थ पोल है। जहाँ पे व्हाइट है उस साइड में साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो यहाँ पे डॉट है, मतलब क्या है, जो करंट है वो आउट ऑफ द पेपर, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड नीडल है, देखिए नीडल एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, इधर ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे इस केस में क्या दिखा, यहाँ पे क्रॉस मारा हुआ है। क्रॉस मारा है मतलब करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस है मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब इनवर्ड हो रहा है, तो देखिए नॉर्थ पोल यहाँ पे था, साउथ पोल इधर था। अभी नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया, नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है ना। ठीक है, तो लूप का डायरेक्शन खाली चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन के ऊपर। करंट का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये देखिए, he investigated this phenomena. He found that alignment of the needle is tangential to the imaginary circle, which has a straight wire as its center. ठीक है, it is noticeable when current is large, the needle sufficiently close to the wire so that Earth's magnetic field may be ignored. ठीक है, it is noticeable when current is large and the needle is sufficiently close to the wire so that the Earth's magnetic field may be ignored. Reversing the direction of the current reverses the orientation of the needle. ठीक है, the deflection increases on increasing the current. Deflection increases on increasing the current or bringing the needle closer to the wire. नीडल को अगर मैं वायर के पास लेके आता हूं तभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस। ठीक है, सो अगर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो पॉइंट नंबर वन, current carrying conductor is associated with magnetic field, associated with magnetic field। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ magnetic field, direction of magnetic field is dependent on, dependent on direction of flow of current, direction of flow of current। ठीक है,
नंबर 3 हो गया डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा इफ स्ट्रॉन्ग करंट स्ट्रॉन्ग करंट flows through the wire through the wire or needle is brought near the wire near the wire। ठीक है। सो ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आता है, ये तो 2 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, अगर आता है तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं और यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे कंपास नीडल शो करना है जिसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ऐसे डिफ्लेक्शन को दिखाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम चाहिए और ये 3 पॉइंट, और आपके 2 मार्क्स कंफर्म, आपके 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, सो ये हो गया अबाउट ऑल अबाउट ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और हमारे इस चैप्टर के 2 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के बेसिस पे ये सारे चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस पूरे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। ठीक है।